आप सभी भक्तों को राम राम। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आज श्री रामचरितमानस का पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए और प्रेम से इस पाठ का श्रवण करें। अपने मन स्थिति को संतप्त सभी विकारों से दुरुस्त करें और मन को शांत करें। प्रभु सभी की इच्छाएं पूरी करें और सभी के मन को शांति प्रदान करें। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। किमनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु हि साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ॐ श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई तौ मई जावु कृपायतन सादर देखन सोई। कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अचर विहारी। सती जी भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। तो प्रभु भगवान शिव जी बोलते हैं कि कहु नीक मोर्यु मन भावा और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी कहते हैं कि तुमने बात तो बहुत ही सुंदर कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, परंतु उन्होंने न्योता तो भेजा ही नहीं है, यह अनुचित है ना। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, परंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। कि ब्रह्म सभा हम शन दुख माना और ही ते अजहूं करही अपमाना। जो बिनि बोले जाऊं भवानी और आई नसीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह ही रहेगा और
ना मान मर्यादा ही रहेगी। कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अजाय बिनु बोल्यौ नहीं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। अतः भांति अनेक शंभु समुझावा, अभावी बस न ज्ञान उरावा। कि कहे प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार को कौन टाल सकता है। सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ हजर बिहारी। कि कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। और दिए मुख्य गण संग तब, अबिदा कीनी त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको उनके पिता के घर के लिए विदा किया। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अचर बिहारी। कि पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली की माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही उनसे बड़े आदर सम्मान से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सीत ही बिलो की जरे सुख सब गाता। सती जाई देखियो तब जागा, और कतहु न दीखी शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग में जलन उठने लगी। तब सती जी ने जाकर के यज्ञ में देखा कि वहां कहीं शिव जी का भाग ही दिखाई नहीं दे रहा था। तब चित चढ़ो जो शंकर कहयो, अप्रभु अपमान समुझे उर देहयो। पाक्षिल दुख न हृदय अस व्यापा, और जस यह भयो महापरितापा। तब सती जी को शिव जी के कहे हुए वचनों का आभास होता है, महसूस होता है कि जो वो उस समय कह रहे थे वह यहाँ सत्य हो चुका था। वह उनकी समझ में आ चुका था कि स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण उनके हृदय में व्याप्त हो रहा था। कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबके कठिन जाति अवमाना। कि समुझी सो सतहि भयो अति क्रोधा, और बहुविधि जननी कीनी प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि
जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में शायद अशुद्धि है, जाति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है ऐसा होना चाहिए था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो यह है समझ कर सती जी को बड़ा ही क्रोध आया, क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ था वहां पर। परंतु उनकी इस स्थिति को देख करके माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु कि मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवंश दशरथ अजर विहारी, कि शिव अपमानु न जाई सही हृदय न हो ही प्रबोध, और सकल सभी हटि हटिक तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हो पा रहा था। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कि सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। यह मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। कि संत शंभु श्रीपति अपबादा, असुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा, अकाटियता सुजीव जो बसई, अश्रवण मोदी नात चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश जले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और ना ही तो कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। कि जगत जगता तमा महेशु पुरवारी, अजगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदति तेहि, अदक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। कि तजहु तुरत देहि, कि तजहु तुरत देह तेहि हेतु, और धर चंद्र मौल ब्रस केतु, अस कहीं जोग अगिन तनुजारा, अभयउ सकल समक हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति भगवान शिव जी हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को ही तुरंत त्याग देती हूँ। ऐसा करके के माता सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस, और यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनि। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि सती का मरण सुनकर के श्री शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की।
कि समाचार सब शंकर पाए, और वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, और सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को जब मिला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और जा करके यज्ञ का विध्वंस कर डालो और सब देवताओं को यथोचित फल मतलब दंड दिया जाए। कि भय जग विदित दक्ष गति सोई, और जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, और ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन कर दिया है। जय जय सीताराम। कि सती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गरे ग्रह जाई, अजन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर के पार्वती जी के शरीर में जन्म लिया। कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, और सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्म ले लेती हैं, तब से वहां पर सारी रिद्धि सिद्धि संपत्तियां का वास हो जाता है। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान भी प्रदान किए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। अप्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि सरिता सब पुनीत जल बहाई, अखग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम के साथ रहने लगे। कि सोह शैल गिरिजाग्रह आए, और जिमिग जनु राम भगत के पाए। नीति नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से ही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मा आदि सभी यश गाते रहते थे। कि नारद समाचार सब पाए, अकौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, अपद पखारी बर आसनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल जी के घर पर पधार गए। पर्वतराज ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया।
कि नारी सहित मुनि पद सिरुनावा और चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरन अश्रुता बोली मेली पुनि चरण। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल जी ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि श्री नारद जी के चरणों में डाल दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी अत्र बहुशो दशरथ अजर विहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और हिमालय जी ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर मेरी कन्या के दोष और गुणों को जरा सा बताइए। कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवंशो दशरथ अजर विहारी। कि कहे मुनि भी हसी गूढ़ मृदुवानी अश्रुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही आवाता और यही तेजस पई है प्रतुमाता। कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश ही पावेंगे। ऐसा श्री नारद जी ने माता पार्वती को देख करके उनके पिता माता जो हिमाचल राज जी थे उनसे उन्होंने विनय पूर्वक कहा कि हुई है पूज्य काल सकल जग माही और यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमिर संसारा और त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी असुनऊ जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। क्या रहेगा ऐसा कि क्या बोलते हैं नारद जी, आगे सुनिए। कि मंगल भवन अमंगल हारी त्रवहुषु दशरथ अजर विहारी। जोगी जटिल अकाम मन अन्नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहे मिलही परिहस्त असिरे। नारद जी कहते हैं कि गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। ऐसी इनके हाथ में ऐसी एक रेखा दिखाई पड़ रही है कि सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी और दुख दंपतई उमा हरसानी।
नारद हु यह भेद न जाना, और दशा एक समुझो विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुन करके और हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल राज जो थे और उनकी जो पत्नी मैना जी थी, उनको बड़ा ही संताप हुआ और पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हो गईं। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न रहती है। कि सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, अपुलक शरीर भले जल लैना। होई नम्र सादेव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियों के साथ पार्वती जी पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। कि उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, अमिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, और सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के साथ गोद में जाके बैठ गईं। सखी की गोद में जाकर के बैठ गईं। कि झूठी न होई देव ऋषिबानी, असोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिर राऊ, और कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी तो हो नहीं सकती, यह विचार हिमवान और मैना जी और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज हिमालय ने कहा, कहिए अब क्या उपाय किया जाए, ये बताइए। कि मंगल भवन या मंगल हारी, अत्र वंश दशरथ अजर विहारी। कि कहे मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। और देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु दशरथ अजर विहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, और होई करे जो दयो सहाई। न जसु बरु मैं वरन्यु तुम पाही, न मिलहि उमई दस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बता देता हूँ, आप इतनी जिद कर रहे हो तो यदि दैव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। कि जे जे बर के दोष बखाने, और ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, और दोष गुण सम कहूँ सब कोई। परंतु मैंने वर के बारे में जो भी दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सारे की सारे दोष भगवान शंकर में पाए जाते हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हरि करही, अब बुद्ध कछुतिन कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, अतिन का मंद कहत को नाही। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। इसी तरह
आप अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ कर देंगे तो उसे कोई गलत नहीं समझेगा कि शुभ आरु अशुभ सलिल सब बहाई, असुर सरि को अपुनीत न कहाई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ हो या अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं होता है। इसलिए आप जो है भगवान शिव जी के साथ में ही अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रयास करें। कि मंगल भवन मंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी, जो वसिहिस सा करहि नर, और जड़ विवेक अभिमान, अपरहि कल्प भरि नरक महु, जीव के ईश समान। कि मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर में के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? कि सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, अकबहु न संत करहि तहि पाना, सुर सरि मिले सो पावन जैसे, और ईश अनीश ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीवों में भी वैसा ही भेद है। कि शंभु सहज समरथ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण ही कल्याण रहेगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश मतलब तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाविव मेटि सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, और यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर तो बहुत सारे हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं रहेगा, नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, और कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव राधे, और लहाई न कोटि जोग जग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल प्राप्त तो नहीं होता है। कि मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी, अस कहीं नारद सुमिरे, हरि गिर जहि दीन आशीष। होई है ये कल्याण अब संसार तजऊं गिरीश। ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा।
कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। ओ कही ऐसे ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरति सुनऊ जस भयऊ। पति है कांत पाई कह मैना, और नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे को जो चरित्र है उसे सुनो। पति को एकांत पा करके मैना जी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि जी के वचनों का अर्थ पूरी तरह से समझा नहीं है, कृपा करके विस्तार से मुझे समझाइए। तो कि वो वास्तव में कह के क्या गए हैं। जो घरु बरु कलु हो ही अनूपा, अकरिय विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या वरु रहूं कुंवारी, अकंत उमा मम प्रिय प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से अत्यधिक प्रिय है। जाओ न मिलहि बरु गिर जहि जाओ जोगू, और गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई विचारे पति करे विबाहू, और जही न बहोरी हो ही उर्दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न होने पाए। कि असी कहीं परी चरण धरि सीसा, अबोले सायत स्नेह गिरीसा। भरु पावक प्रगटय शशि माही, अनारद बचनु अन्यथा जानी। नारद बचन अन्यथा नाही, अस प्रकार नैना पति के चरणों में मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। हे देवी, इसलिए आप व्यर्थ की चिंता न करें, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दें। जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, अत्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्त अपने अपने सुझाव जरूर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। यदि आप लोगों को कुछ और भी जानकारी युक्त वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि पसंद आए तो और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोगों तक भगवत चर्चा पहुंचे। क्योंकि आज आप समझ लीजिए अच्छे से, आप चाहे जितने भी सुख में हों, परंतु जो आनंद प्रभु की कथा में आता है तो वो आनंद कहीं और नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस आनंद में अपने आप को डुबोएं और प्रभु की शरणागति हो जाएं, जिससे प्रभु सबका कल्याण करते रहें। जय जय सीताराम।